पहले शानदार शतक जमाया, फिर फिरकी से मैच जिताया, चिपॉक का नया राजा अन्ना अश्विन 2.0। कहा तो यह जाता है कि चेन्नई का राजा महेंद्र सिंह धोनी है, पर असली मायने से देखे तो आर अश्विन चेन्नई के असली राजा हैं। उनका होम ग्राउंड है। अब इस मैच में बल्लेबाजी से हो या गेंदबाजी से हो, क्या सिचुएशन पे इंडिया फंसी हुई थी, वहां से किस सिचुएशन से निकाला है रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने। और पहली इनिंग में बैटिंग से और दूसरी इनिंग में बॉलिंग से, जहां पर फर्स्ट इनिंग में 199 की पार्टनरशिप भी हुई रविंद्र जडेजा और आर अश्विन की, जहां पे इन्होंने 113 रन मारे। जडेजा की पार्टनरशिप में 86 रन थे और दूसरी इनिंग में 21 ओवर में 88 रन देके 6 विकेट भी लिए। इस वीडियो की स्टार्टिंग मैंने रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की पार्टनरशिप से और बॉलिंग में रविचंद्रन अश्विन ने क्या मैजिक किया इस बारे में मैंने आपको बताया। पर इस वीडियो में मैं आपको इसके साथ साथ मैच जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत बुमराह के बारे में क्या कहा, ऋषभ पंत शुभमन गिल की बैटिंग में क्या परफॉर्मेंस रही, साथ में मैच के बीच में दो मूवमेंट ऐसे आए, एक शाकिब अल हसन का, एक ऋषभ पंत का, जहां पे ऐसा लग रहा था कि कुछ फैंस कह रहे हैं कि इन्होंने टोटका किया है, कुछ फैंस कह रहे हैं कि बैटिंग परफॉर्मेंस को लेकर जो भी है कि स्टैंड्स को लेकर या कुछ चीज़ों को लेकर इन्होंने ऐसा किया है। पर क्या सच्ची में ये टोटका था या फिर इसके पीछे की क्या रियलिटी है, इस पर मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन ने शतक लगाने के बाद और ये 5 विकेट हॉल लेने के बाद रविचंद्रन अश्विन अन्ना ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अब वो क्या है इस पर बात करें तो अश्विन टेस्ट इतिहास में विकेट लेने वाले भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। इंटरनेशनल क्रिकेट में अश्विन के नाम 750 विकेट दर्ज हो गए हैं। दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में 522 विकेट पूरे किए अश्विन ने। वनडे में 156 और टी20 में 72 विकेट चटकाए हैं। टेस्ट में अश्विन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं। एक मैदान पर 2 बार टेस्ट शतक और 5 विकेट हॉल लिया है अश्विन ने। चेन्नई में 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ 106 रन और 43 रन पे 5 विकेट लिए थे। सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले संकेत रूप से दूसरे गेंदबाज बन चुके हैं अश्विन। 67 बार 5 विकेट हॉल मुथैया मुरलीधरन ने लिया था। आर अश्विन और शैन वॉर्न ने साझा रूप से 37 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। ये रविचंद्रन अश्विन के लिए छोटे मोटे नॉर्मल से रिकॉर्ड्स हैं। रविचंद्रन अश्विन इंडियन जमीन पर वन ऑफ द बेस्ट मैच विनर है टेस्ट मैचेस में खासकर। अब आप अनिल कुंबले की बात कीजिए, वो एक बॉलर थे, 1-2 इनिंग्स जरूर आ गई होगी बैटिंग से, वहीं पर हरभजन सिंह के साथ भी। पर यहाँ पर ये महेंद्र सिंह धोनी के बराबर शतक हो चुके हैं। आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी के 5 और 6 सेंचुरीज है बस, इनके 6 सेंचुरीज हो गई हैं और साथ ही में 750 के करीब विकेट हो चुके हैं इनके रविचंद्रन अश्विन के। तो आप समझ लीजिए कितने बड़े मैच विनर हैं। पर यह जरूर है कि इनको सेना कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीका हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई और इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, यहाँ पर इनको नहीं खिलाया जाता है क्योंकि यहाँ पे बॉलर स्पिन का इतना रोल नहीं रहता है और बैटिंग ऑलराउंडर के हिसाब से रविंद्र जडेजा को मौका मिल जाता है वहाँ पर। मैच की बात करें तो इंडिया की फर्स्ट इनिंग में एक बार 144 पे 6 विकेट्स गिर चुके थे। उसके बाद आर अश्विन ने 113 रन 133 बॉल में और रविंद्र जडेजा के 86 के साथ बांग्लादेश के लिए हसन महमूद ने 83 रन देके 5 विकेट लिए। वहीं पर ही बांग्लादेश के 149 पे 10 विकेट गिर के 47 ओवर में शाकिब अल हसन के सबसे ज्यादा स्कोर था 32 रन 64 बॉल में। जसप्रीत बुमराह ने 50 रन देके 4 विकेट लिए। और साथ ही में इंडिया की सेकंड इनिंग में 287 पर 4 विकेट्स डिक्लेयर्स 64 ओवर्स में शुभमन गिल 119 176 बॉल्स में मेहदी हसन मिराज ने बांग्लादेश की तरफ से 103 रन पे 2 विकेट लिए। और साथ ही में ऋषभ पंत का भी बेहतरीन शतक आया इसमें इंडिया की सेकंड इनिंग में। अब बात आती है बांग्लादेश की सेकंड इनिंग की, 234 पे 10 विकेट। एक बार स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि पार्टनरशिप हो गई है, जहां पे 62 रन पे 0 विकेट था, शुरुआत भी अच्छी हुई थी। और फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं, पहला विकेट और फिर आई थिंक 4 विकेट थे। उस डे की शुरुआत हुई जो वहां पर भी ऐसा लगा कि शुरुआत बहुत शानदार करी थी शाकिब अल हसन और बांग्लादेश के कप्तान सांतो ने। बट उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा बुलाते हैं रविचंद्रन अश्विन को। रविचंद्रन अश्विन आए तो समझ लीजिए अश्विन आए और प्लेयर गए। अगले 40 से 50 रन के अंदर पूरे के पूरे 6 विकेट गवा दिए बांग्लादेश ने और यहाँ पर इंडिया 280 रन से मैच जीत गई। मैच में शुभमन गिल की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में उनके 0 रन थे, पर सेकंड इनिंग में आकर उनका ऐसा लग रहा था कि वापस क्वेश्चन उठने लग गए थे सोशल मीडिया पर कि शुभमन गिल को बाहर कीजिए, ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दीजिए। पर हुआ क्या, लास्ट में आकर 119 रन की नाबाद पारी खेली शुभमन गिल ने। अब आप शुभमन गिल के स्टैट्स देख लीजिए लास्ट के 8 इनिंग में 104 रन, 0 रन, 91 रन, 38 रन, 52 नॉट आउट, 110, 0 रन, 119 नॉट आउट। अब एक्चुअली होता ऐसा है कि आईपीएल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, T20 वर्ल्ड कप में ये गए नहीं थे और शुभमन गिल सारे फॉर्मेट्स खेलते हैं, तो फैंस को या फिर ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहे हैं, पर इनके टेस्ट में इतना बेगा परफॉर्मेंस नहीं है। बट कुछ मैचेस के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग जाता है शुभमन गिल को बाहर कीजिए या फिर ऋतुराज को या दूसरे प्लेयर को मौका दीजिए। और वहीं पर ऋषभ पंत की बात करें तो लगभग 700 दिन के बाद टेस्ट में वापसी कर रहे हैं और यह साल जैसा ऋषभ पंत का रहा है बड़ा बेहतरीन रहा। आईपीएल में भी इन्होंने वापसी करी, ठीक है दिल्ली कैपिटल्स को प्ले ऑफ में या फिर आईपीएल नहीं जीता पाए, बट जैसा T20 वर्ल्ड कप गया तो इतना बड़ी नॉक्स नहीं बट ठीक ठाक नॉक्स खेली थी इन्होंने। और जब जो इनका फेवरेट फॉर्मेट है टेस्ट में जैसे आए, फर्स्ट इनिंग में भी इन्होंने 39 की पारी खेली, बड़े अच्छे विकेट गिर रहे थे सामने से, वो इनका अटैकिंग अग्रेसिव जैसा रोल है टीम में वैसा रोल खेला। और दूसरी इनिंग में तो शाकिब अल हसन को ऐसा लपेटा इन्होंने, शतक लगाया ऋषभ पंत ने। टेस्ट मैचेस में तो कोई तुलना कर ही नहीं सकता है ऋषभ पंत के किसी से भी। बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन आए इंडिया टीम में बहुत लंबे टाइम के बाद। ऋषभ पंत जब बैटिंग कर रहे थे, ऋषभ पंत के साथ मैच में एक ऐसा मूवमेंट भी आया था जहां पर शांतो को ऋषभ पंत बता रहे थे कि वहां पर फील्डर लगा, वहां पे मैं मारूंगा, और शांतो ने वो फील्डर वहां पे लगा भी दिया।
पर एक ये मूवमेंट था, एक मूवमेंट दूसरा जो था वो ये था कि वहाँ पर जब ऋषभ पंत आउट हुए सेकंड इनिंग में, जहाँ पर वो सारी चीज़ों को रखकर, वहाँ पे हेलमेट भी थे, पैड्स भी थे, सारी चीज़ें रखकर वो हाथ जोड़ रहे थे। कोई कह रहा है ये टोटका था, कोई कह रहे हैं कि लंबे टाइम के बाद वापसी करिए टेस्ट क्रिकेट में। सो वो भगवान को शुक्रिया करना चाह रहे थे कि असली ज़िंदगी में जो चाहता था, कि एक बड़े एक्सीडेंट के बाद कि मैं जो चाहता था वो हो गया, मैं क्रिकेट में वापसी कर पाया और मेरे फेवरेट फॉर्मेट में मैं आ पाया हूँ, या वो ये चीज़ थी, या फिर वो शतक लगाने के बाद टोटका कर रहे थे कुछ। अब मैच में दूसरे मूवमेंट की बात कर लेते हैं, जहाँ पर शाकिब अल हसन क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ टाइम तक ये चीज़ ट्रेंड कर रही थी, व्हाट इज शाकिब अल हसन डूइंग इन बिटवीन द मैच। तो ये चीज़ अब आपको बता दें कि शाकिब अल हसन ने क्या करा। शाकिब अल हसन अपने हेलमेट की एक काली पट्टी होती है वो मुंह पर चबाकर बैटिंग कर रहे थे। कोई फैंस कह रहे हैं कि ये टोटका है, कोई कह रहा है बैटिंग परफॉर्मेंस है, कुछ चीज़ों को लेकर। तो आपको बता दें कि ये चीज़ बैटिंग को लेकर ही था। सुनने में ऐसा आया था कि शाकिब अल हसन को कोचेस ने बताया था कि जब वो बैटिंग कर रहे हैं तो उनका सर नीचे गिर रहा है, तो दैट्स वाई वो अपना एक टेक्निक अपना रहे थे। जब उन्होंने हेलमेट पहना है तो उन्होंने जितना मुंह से वो तेज़ दबा रहे थे उस धागा को, उस पट्टी को, तो उनका सर बिल्कुल सामने रह रहा था। सो दैट्स वाई वो कोशिश कर रहे थे कि उनका सर नीचे ना गिरे। अब इस पर कितना लॉजिक था इस चीज़ में, इतना समझ में नहीं आया। अगर आप पट्टी से कर रहे हो तो वो उस पर आपका कितना ध्यान रह जाएगा, बॉलर को देखोगे, या फिर आप स्पिनर है, फास्टर है, उस पर कितना फ़ायदा हो जाएगा, लॉजिक तो कुछ समझ में नहीं आया। बट जो चीज़ निकल के आई है वो कुछ टोटका वगैरह नहीं था, वो सिर्फ उनका जो सर गिर रहा था नीचे उसके लिए ये चीज़ थी। अब आप समझिए, अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ और हेलमेट मैंने पहन रखा है और साथ ही में मैंने ये चबा रखा है मुंह पर, तो चबाने से क्या मेरा सर झुकने से बच जाएगा? अब वो तो जैसा है वैसा रहेगा कि अब शाकिब अल हसन को रियलिटी में क्या बता गया था पता नहीं, बट वो चीज़ जो कर रहे थे वो उन्होंने जो पट्टी थी उसको बहुत जोर से दबा रखा था मुंह पर। अब उसका क्या फ़ायदा हुआ पता नहीं, क्योंकि उतने उसके बाद वो इतना टिके नहीं है, थोड़े टाइम बाद भी आउट हो गए। पर ये चीज़ बहुत लगा मैच में। ये दो चीज़ें थी, एक ऋषभ पंत का एक बार समझ भी सकते हैं कि वो उनका दोनों चीज़ मैटर करती है, या वो थैंकफुल कर रहे थे भगवान को, एक चीज़ ये, या फिर ऐसी परफॉर्मेंस बहुत टाइम बाद उनके टेस्ट कमबैक हुआ है, या फिर इसलिए इस चीज़ में लॉजिक दिखता है। पर शाकिब अल हसन वाले में कुछ समझ में नहीं आया। मैच इंडिया जरूर जीत गई, पर मेन जो प्लेयर है, कप्तान और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की एक भी इनिंग्स में परफॉर्मेंस नहीं आई है। सेकंड इनिंग में तो विराट कोहली नॉट आउट थे, उन्होंने रिव्यू क्यों नहीं लिया समझ में नहीं आया। शुभमन गिल को फिर जाके पूछ रहे हैं, एज उनका लगा है, शुभमन गिल को क्या पता कि उनका एज लगा है नहीं लगा है। शुभमन गिल ने एक ही चीज़ बोली थी कि आप बॉल बिल्कुल मिडल पे लग रही है। अब उसके बाद विराट कोहली का रोल था ये कि उनको पता होना चाहिए था, बैटिंग तो वो कर रहे थे कि कभी होता है कि माइंड उस टाइम डाइवर्ट होता है कहीं, तो पता नहीं चला। अगर छोटा सा भी एज लगा हो तो बैट्समैन को पता होना चाहिए। उसके बाद अपने जब टीवी पे दिखाया गया कि उस विकेट का, तो आपने देखा होगा एम्पायर का क्या फेस दिख रहा था, वो स्माइल कर रहे थे, और वहीं पर ही रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम से कुछ बोलना चाह रहे थे। अब और रोहित शर्मा का भी दोनों इनिंग में परफॉर्मेंस नहीं आई है। अब सेकंड टेस्ट मैच में कानपुर में देखा जाएगा, क्योंकि उसके बाद बड़ी दो सीरीज आने वाली है, एक न्यूजीलैंड की और उसके बाद तो वन ऑफ द बिगेस्ट सीरीज आफ्टर द एसिस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा वन ऑफ द बिगेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली को। अब WTC के लिए सिचुएशन पे बात कर ले तो इंडिया बहुत बेहतरीन सिचुएशन पर है WTC फाइनल खेलने के लिए। अब आप देख लीजिए इस चीज़ को, इंडिया के 10 मैचेस में 7 जीत हो चुकी है, 1 ड्रॉ है, 2 लॉसेस भी हैं, पेनल्टीज 2 हैं, 86 पॉइंट है, 71.67 मीन्स इस हिसाब से अभी 9 मैचेस और बाकी हैं WTC फाइनल से पहले। अगर वहाँ पर उससे पहले इंडिया अगर 9 में से 3-4 जीत जाती है और 1-2 ड्रॉ भी करा लेती है तो WTC फाइनल पक्का हो जाएगा। वहीं पर ही ऑस्ट्रेलिया 62.50 के पॉइंट्स हैं, न्यूजीलैंड के 50 पॉइंट्स हैं, श्रीलंका चौथे नंबर पर 42.86, इंग्लैंड 42.19। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कुछ मौका किसी टीम के पास रहेगा। पर ये 4-5 टीमें हैं। उसके बाद बांग्लादेश है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है, वेस्ट इंडीज़ के तो नामुमकिन है, पाकिस्तान और खासकर वेस्ट इंडीज़ के लिए तो नामुमकिन है। वहाँ पे 19 पॉइंट्स हैं इनके, 9 में से 1 जीते बस वेस्ट इंडीज़ की, 18.52 पॉइंट्स हैं इनके बस। तो ये आई थिंक साउथ अफ्रीका के चांसेस भी कभी कहीं ना कहीं रह जाएंगे, क्योंकि एक पाकिस्तान से सीरीज़ आ रही है साउथ अफ्रीका की, जहाँ पे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जाएगी आई थिंक नवंबर दिसंबर के टाइम पर ही। तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका की कैसी सीरीज़ वो रहती है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या होने वाला है इस WTC का, कि साउथ अफ्रीका भी क्या क्वालिफाई कर सकती है फाइनल के लिए। बाकी बांग्लादेश की तो 1-2 सीरीज़ ऐसी आएगी वो क्वालिफाई उनका रह जाएगा। इंग्लैंड की अभी सीरीज़ है पाकिस्तान में 7 अक्टूबर से, 2 मैचेस मुल्तान में है, एक रावलपिंडी में है, वहाँ पर पता चल जाएगा इंग्लैंड का क्या रहता है। बॉर्डर गवास्कर से पहले इंडिया को इस सिचुएशन में पहुंच जाना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ हो सकता है 1 मैच जीतना हो, क्योंकि अभी बॉर्डर गवास्कर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 2 बार जरूर हरा के आ चुके हैं, पर ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि वो अपने आप को हारा हुआ नहीं देख सकती है। तो वो स्लेजिंग हो या A to Z बाहर से कुछ चीज़ें हो, सब कुछ करा जाएगा उस सीरीज़ में, तो आगे चल के पता चलेगा। पर इस सीरीज़ से पहले आपको इस सिचुएशन पे रहना है कि WTC पे क्वालिफाई कर जाएंगे फाइनल में। पर इस वीडियो में इतना ही है, बाकी आप जितना मैं कवर कर सका इस मैच एनालाइज को, बाकी चीज़ों को आपको जरूर पसंद आएगा। पर वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर हिचकिचाइए मत, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करवाइए, लिंक भेजिए, कैसे भी करवाना है करवाइए, पर आपके साथ की जरूरत है। पर इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। पर तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।